तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि हमारा किन्नैन जो होता है वापस उस जगह के पर आता है जहाँ पर वो बेहोश हो चुका होता है। तो उसके बेहोश होने के बाद दिखाते हैं कि ग्रैंड मास्टर जो होते हैं, सॉरी डोमेन मास्टर जो होते हैं, उसकी बॉडी के अंदर से अभी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। डोमेन मास्टर कहते हैं कि हालांकि इस लड़के ने उस कोर की पावर को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया है, लेकिन मैं अभी भी इसकी बॉडी के अंदर से सारी की सारी एनर्जी को वापस ले सकता हूँ। जबकि हमारे किन्नैन को होश आती है और कहते हैं ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है, मेरी बॉडी से एनर्जी को निकाल रहा है और मैं यहाँ पर बाइंड हो चुका हूँ। फिर साथ ही वो कहता है क्या वो वाकई में सच था, क्या वो वहाँ पर डिल्यूशन मुझे दिखाई दे गई थी, क्या वो सच थी। तो इसी के साथ ही वो अपने स्पिरिचुअल सी के अंदर जाता है तो वहां पर वो दोनों बुक्स होती है। तो किन्नैन कहता है कि ये बुक्स तो यहाँ पर वाकई में है और तो किन्नैन इसी के साथ उन दोनों बुक्स को अपने हाथ पर रखता है तो वो दोनों उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो दोनों को वहीं पर कंप्रीहेंड कर लेता है। किन्नैन कहता है कि मेरे 5 एलिमेंट्स की ये वाली पावर जो है ये बहुत ज्यादा काम की है, मैंने यहाँ पर दोनों टेक्निक्स को मास्टर कर लिया। दोनों को मास्टर करने के बाद मेरी बॉडी टेम्पर हो चुकी है और साथ ही अब मैं यहाँ पर अपनी पाथ बना सकता हूँ, अपनी पाथ को खुद डिस्कवर कर सकता हूँ। हमारा किन्नैन कहता है कि उस कमीने को मैं यहाँ पर सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने नहीं दूंगा, बल्कि सारी एनर्जी को मैं खुद एब्जॉर्ब करूंगा और उसकी एनर्जी को मैं खींचूंगा। इसी के साथ ही उसकी स्पेशल टेक्निक दोनों बुक्स को मास्टर करने के बाद उसकी बॉडी के अंदर एक सन बनता है, एक स्कॉचिंग सन, जो कि एक नई टेक्निक है जो कि हर एक चीज को डिवावर कर सकती है। तो जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है तो ग्रैंड मास्टर जो डोमेन मास्टर जो होते हैं वो अब उसकी एनर्जी को और ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जबकि जिया वैंद्रू भी इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है किन्नैन ने यहाँ पर ये कैसे कर लिया। तो हमारा किन्नैन जो होता है उसके ऊपर से उसकी अपीयरेंस हट जाती है और हमारा किन्नैन असली फॉर्म में आ जाता है। डोमेन मास्टर कहता है किन्नैन किन्नैन ये तुम हो। किन्नैन उसे कहता है हाँ बुड्ढे खूसट कहीं कि ये तुम्हारा ग्रैंडफादर किन्नैन है जो यहाँ पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया है। तो ग्रैंड मास्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो किन्नैन भी उसके साथ पाम टकराता है। दोनों की पाम टकराने से वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है जिससे ऊपर वाली बिल्डिंग उड़ जाती है। सभी देखने वाले बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। तो वो लोग सोच रहे होते हैं कि शायद ग्रैंड मास्टर यहाँ पर कोई कल्टिवेशन टेक्निक परफॉर्म कर रहा है जो गलत चली गई है, जिसकी वजह से धमाका हुआ है। लेकिन ग्रैंड मास्टर जो होते हैं हमारे किन्नैन के अटैक से जख्मी होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर डोमेन का मास्टर हूँ लेकिन इसके बावजूद इस लड़के ने मुझे जख्मी कर दिया। क्योंकि किन्नैन काफी खुश होता है क्योंकि उसने यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को मास्टर कर लिया, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है उसकी स्ट्रेंथ के बराबर आ चुकी है। तो किन्नैन कहता है अब वक्त आ चुका है तुमसे बदला लेने का। जब वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो डोमेन मास्टर उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं और कहता है कि चाहे तुम यहाँ पर कितने ही स्टोन की पावर को क्यों ना एब्जॉर्ब कर लो, ये वक्ती पावर है, लेकिन मैं डोमेन मास्टर हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। हमारा किन्नैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर अभी तुम्हारी बॉडी से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और उसका हाथ पकड़कर उसकी बॉडी से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और साथ उसे किक मारकर पीछे की तरफ फेंक देता है। जब हमारा किन्नैन उसे पीछे की तरफ फेंकता है इसी के साथ उसे एक झटका लगता है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी ओवरवेल्म हो जाती है और उसका दिल जो होता है वहां पर उसे एक झटका लगता है और कहता है मैं यहाँ पर ज्यादा एनर्जी को संभाल नहीं पाऊंगा। डोमेन मास्टर अपनी और पावर्स को रिलीज करते हैं और कहता है कि तुम्हारे जैसा एक लोर राम का कीड़ा मेरे रूल्स को नहीं तोड़ सकता। तो जिया वैंद्रू कहता है कि हमारे डोमेन मास्टर इस वक्त क्वासी गार्ड राम के 12th लेवल पर है, इसी वजह से उनकी पावर्स इतनी ज्यादा हैं और क्या ये यहाँ पर 12th लेवल का अटैक करने वाले अगर किन्नैन के ऊपर इससे अटैक करें तो किन्नैन बच नहीं पाएगा। जैसे वो किन्नैन के ऊपर अटैक करते हैं और उसे कहता है कि मर जाओ। तुम्हारा किन्नैन जो होता है वहां पर उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। वो वहां पर नीचे जितनी भी बिल्डिंग्स होती है सारी छतें तोड़ता हुआ नीचे ग्राउंड के अंदर जाकर धंस जाता है। डोमेन मास्टर खुश होते हैं तो किसी के साथ किन्नैन फिर से वहां पर से बाहर निकल आता है। किन्नैन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मुझे इससे हर्ट कर सकते हो, क्योंकि किन्नैन ने बॉडी टेम्पर किया, इसी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर एक खराश भी नहीं आती। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि अब मेरी बारी, और वो आगे बढ़ता है, उसे जाकर पंच मारता है, लेकिन डोमेन मास्टर उसे एक पंच मारते हैं जिसकी वजह से हमारा किन्नैन जो होता है वहां पर से उड़ता हुआ काफी दूर यानी पैलेस से बाहर निकल जाता है और उड़ता हुआ काफी दूर जाकर पहाड़ों के साथ टकराता है। एंड के ऊपर जाकर एक पहाड़ी के साथ टकराता है और कहता है कि शुक्र है कि मैं वहां पर से निकल आया, अगर मैं वहां पर ज्यादा देर तक रहता तो मेरी पावर्स जो थी ये खत्म हो जाती और उसके बाद डोमेन मास्टर मुझे मार देता क्योंकि ये पावर्स वक्ती हैं। तो हमारा किन्नैन कहता है लेकिन शुक्र है कि बॉडी टेम्परिंग की वजह से मेरी बॉडी के ऊपर कोई चोट नहीं आई, लेकिन अब मुझे पता है कि मुझे अपनी बॉडी को कैसे स्ट्रॉन्गर बनाना है और जब अगली बार हमारी मुलाकात होगी तो मैं इस डोमेन मास्टर को जरूर मार डालूंगा। इसी के साथ ही किन्नैन वहां पर गिर जाता है। किन्नैन कहता है कि उसके यहाँ पर पहुंचने से पहले मुझे यहाँ से निकलकर जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ओवरवेलमिंग एनर्जी की वजह से मेरी बॉडी फट जाए, तो मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ करना होगा, मुझे सील लगानी होगी। तो किन्नैन जितनी भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वहीं पर बैठकर उसके ऊपर एक सील लगा देता है। उसकी दाईं आंख के अंदर एक सील होती है जिससे वो अपनी पावर्स को स्लो कर देता है, यानी क्वासी गार्ड राम की जो उसने लेवल अचीव किया था उस लेवल को लो करने के बाद अब वो क्वासी गार्ड राम के 8वें लेवल पर पहुंच जाता है। इसी के साथ ही हमारा किन्नैन वहां पर से भाग जाता है। तो डोमेन मास्टर और उसके साथ जिया वैंद्रू जब वहां पर पहुंचते हैं, जिया वैंद्रू से कहता है कि वो भाग चुका है, मुझे लगता है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए। तो डोमेन मास्टर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर जल्दी करने की जरूरत है, उस लड़के ने यहाँ पर मेरे कोर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था और मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक उसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर अब कोर की एनर्जी चाहिए और कोर की एनर्जी के बिना मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। जिया वैंद्रू से कहता है कि ये सिर्फ एक कोर था, आप यहाँ पर किसी और कोर को भी ला सकते हैं। वो उसे कहता है कि नहीं, ये आसान नहीं है, दूसरा कोर क्रिस्टल मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया में कोर क्रिस्टल ही एक ऐसा क्रिस्टल है जो कि यहाँ पर टॉप क्लास के जितने भी लोग होते हैं उनकी बॉडी के अंदर से एनर्जी को अपने आप एब्जॉर्ब करता है और उनको एब्जॉर्ब करने के बाद मैं उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। लेकिन मैं किन्नैन की तरह नहीं हूँ कि मैं डायरेक्टली कोर क्रिस्टल से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर
कर सकूं, इसलिए मुझे अब यहाँ पर दोबारा से कोर क्रिस्टल चाहिए होगा। डोमेन मास्टर कहता है कि अब ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, अगर मुझे यहाँ पर कोर क्रिस्टल चाहिए तो फिर मुझे डीमन रेस के साथ सौदा करना होगा। जब एंड्रू से कहता है कि तो आप यहाँ पर उनके साथ सौदा कर सकते हैं, वो कहता है कि हाँ सौदा तो कर सकता हूँ, लेकिन पिछली बार डीमन रेस के लोगों ने मुझसे पूरे 500 लोअर राम के डोमेन्स मांगे थे, यानी पूरे लोअर राम के 500 कॉन्टिनेंट्स मांगे थे एक क्रिस्टल देने के बदले में, तो मैं यहाँ पर उससे सौदा करूंगा। जी अब एंड्रू से कहता है नहीं, आप जो सौदा नहीं कर सकते, हम लोगों ने यहाँ पर 10,000 कॉन्टिनेंट्स में से 500 कॉन्टिनेंट्स ऐसे जो कि डीमन राम को दे दिए तो फिर तुम्हारी ओवरऑल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। डोमेन मास्टर से कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मुझे 500 सेक्टर्स की 500 कॉन्टिनेंट्स की कोई फिक्र है? वो सारे के सारे वैसे भी लोअर राम के कचरा है और वैसे भी आज या कल तो मारी जाएंगे, उन सभी के जिंदा रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस यहाँ पर एक नया क्रिस्टल चाहिए। उसे कहते हैं कि 5 दिन के बाद जब यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होगा उसी दिन मैं यहाँ पर जाऊंगा और जाकर डीमन किंग के साथ सौदा करूंगा और उन्हें 500 कॉन्टिनेंट देकर बदले में होली स्टोन लेकर आऊंगा। जी अब एंड्रू से कहता है ठीक है सर, तो वो उसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें उस लड़के को ढूंढना होगा, उस लड़के को ढूंढो और उस लड़के को मार डालो, मेरे लिए वो लड़का बहुत ज्यादा खतरनाक है, और वो उसे ऑर्डर सुना देते हैं। जबकि जी अब एंड्रू वहां पर सोच रहा था ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, मैं उस किन्नैन को ढूंढूंगा, उसे सब कुछ बताऊंगा और साथ ही उसे कुछ ऐसी पावर्स दूंगा जिससे वो यहाँ पर इस कंपटीशन को जीत जाए। कंपटीशन को जीतने के बाद वो डोमेन मास्टर को मार डाले, जब वो डोमेन मास्टर को मार डालेगा तो इसकी गद्दी के ऊपर मैं बैठ जाऊंगा और साथ ही मैं किन्नैन के 5 एलिमेंट्स की पावर को भी छीन लूंगा और उसके बाद मैं अल्टीमेट मास्टर बन जाऊंगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे किन्नैन के कंपेनियंस का दिखाया जाता है, जहां पर जिनलू कहती है कि किन्नैन को गए हुए काफी दिन हो गए, वो अभी तक वापस नहीं आया। स्मो से कहता है कि मुझे लगता है कि डोमेन मास्टर इस वक्त उसे हर जगह के ऊपर ढूंढ रहे हैं, इसी वजह से वो वापस नहीं आ रहा। इसी के साथ उनके घर की दीवार टूट जाती है, जब दीवार टूटती है तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि ब्रदर जिन वहां पर कुछ गार्ड्स को लेकर आया होता है, तो वो कहता है किन्नैन कहां पर, उसे जल्दी से यहाँ पर लेकर आओ। तो मो से कहते हैं कि हम लोग में तो किन्नैन को ही ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो कहां पर है। जिन उसे कहता है कि मुझे लगता है किन्नैन ने यहाँ पर उसके क्रिस्टल को चोरी किया है, डोमेन मास्टर के क्रिस्टल को चोरी करने की वजह से हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। अगर तुम लोग उसे यहाँ पर नहीं हमारे हवाले करोगे तो फिर तुम दोनों को ले जाया जाएगा और तुम दोनों को मेरे साथ यहाँ पर सजा मिलेगी कि मुझे अच्छा टाइम देना पड़ेगा। जिन चलाकर उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, तुम सिर्फ और सिर्फ क्वासी गार्ड राम के 2nd लेवल पर और तुम यहाँ पर हमारे सामने ज्यादा शाना बनने की कोशिश मत करो। सिस्टर मॉबी उसे कहते हैं कि किन्नैन यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ से दफा हो जाओ। जिन उसे कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है तो फिर ठीक है, तुम दोनों के साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। जबकि वो यहाँ पर नहीं है तो फिर हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे और अगर वो यहाँ पर नहीं मिलता तो तुम दोनों को यहाँ पर बंदी बना लेंगे। लेकिन तुम दोनों काफी ज्यादा खूबसूरत हो, तो मुझे लगता है कि पहले यहाँ पर तुम्हारे साथ मजे करने चाहिए। तो वो अपने गार्ड्स को आगे भेजता कहता है कि इनको पकड़ लो। तो गार्ड्स जब आगे बढ़ते हैं तो मिस मो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके पर अटैक करती है। जबकि दूसरी तरफ से ब्लड पॉइजन सेक्टर की जो लड़की होती है वो कहता है कि इस लड़की तो काफी स्ट्रॉन्ग लगती है, लेकिन इसकी पावर्स इतनी भी ज्यादा नहीं है कि मैं इसे ना हरा सकूं। और इसी के साथ ही वो भी अपना डैगर लेकर उसके पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। जबकि शिल्लू भी कहती है कि मैं भी यहाँ पर इसे फाइट करूंगी और वो दोनों जो होते हैं सेम टाइम के ऊपर फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो वो लड़की जो होती है वो आकर मो के ऊपर अटैक करती है, मो उसके अटैक को ब्लॉक कर रही होती है। जबकि दूसरी तरफ जिनलू कहती है कि ये मेरा मौका है और अपने ब्लेड के साथ उसके ऊपर अटैक करती है। जब वो अटैक करती है तो बीच में जिन उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जब वो उसके अटैक को ब्लॉक करता है तो उसी के साथ ही वो लड़की पहले मो को किक मारती है और फिर पीछे हटकर जाकर जिनलू को गले से पकड़ लेती है और कहती है तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर हमसे आगे निकल सकते हो? तुम्हारा लोअर सेक्टर यानी डार्कमेन श्राइन हमारे श्राइन से बहुत ज्यादा कमजोर है, इसलिए अपनी जगह को पहचानो और यहीं पर नीचे बैठे रहो। यहाँ पर हमारी एपिसोड 197 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा किन्नैन यहाँ पर पहुंचकर क्या इन दोनों को बचा पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।